इस रोड पे नीचे देख के तो नहीं चल सकता यार मैं, बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खाई है। इस मोमेंट का ना मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मैं पैंगोंग लेक देखूंगा। लोग इंजॉय कर रहे गाड़ी वाले, बाइक में हमारी फटी हुई है। ये 3rd एपिसोड है मेरी लद्दाख सीरीज़ का, और इसमें मेरे को आपको दिखाना है भाई जो मैंने आज तक खुद नहीं देखा था, वो आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखेगा। प्लस ये जो रास्ता है भाई बहुत सीनिक है, तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे देखोगे ये वीडियो तो आपको पता चलेगा क्या क्या देखा मैंने इस वीडियो में। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर यहाँ से निकल गए और बस चेकआउट कर दिया, सब पैक्ड है। अब सीधे जाएंगे पैंगोंग, और उसके बाद रास्ते में तो आपको दिखाऊंगा जो दिखाऊंगा। बाकी निकलते हैं यहाँ से, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, अब बस निकलना है। चलो, ऑल सेट, बाइक भी सेट है, वो थोड़ी सी गंदी है, बीच रास्ते में कहीं भी कोई वॉशिंग मिलेगी तो वो वॉश करा लूँगा बस। हवा हवा, ये आवाज़ सुनी भाई, बहुत दर्दनाक आवाज़ थी लिटरली, मेरे अब तक दर्द हो रहा है ये आवाज़ सुन के। बाइक पंक्चर थी, बहुत बुरा हाल हो गया भाई। सुबह सुबह कर्फ्यू लगा हुआ था उस दिन पे, मेरे को आगे जाके पता चला कर्फ्यू था। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और मुझे तब तक पता भी नहीं था कि हमारे पास किट है। पंचर किट थी हमारे पास, बच गए भाई, लकी थे हम, क्योंकि कर्फ्यू था और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ पेट्रोल पंप पहुँचे तब पता चला कि भाई कितनी मोटी कील घुसी हुई थी मेरी बाइक में। अभी ये देखो भाई देख लिया, पंचर ही है, ये कील घुसी हुई है, ये मोटी कील। चलो थैंकफुली पंचर ही है। कितना बकबक कर रहा हूँ, कुछ नहीं रिकॉर्ड हो रहा। खैर अगले 1 मिनट बाद पता चल गया कि माइक ऑफ है। हाँ जी भैया, तो ये कैसी लग रही है लद्दाख सीरीज़ अब तक, और ड्रोन शॉट्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, ड्रोन शॉट वाला भी कंटेंट ऐड करा है इसमें, मतलब पूरा कंप्लीट करा है, तो वो बताओ थोड़ा सा कि कैसा लग रहा है। बाकी अगर अच्छा लग रहा हो यार तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। MLM वाली वो बनानी है हमने चेन, आप अपने दोस्तों के साथ, फिर वो अपने दोस्तों के साथ, फिर वो अपने दोस्तों के साथ। कोर्स नहीं बेचूंगा कोई भी, आपको पैसे भी नहीं लगने, बट कर दो, ठीक है। बाकी आपको दिखाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया जगह, बढ़िया बढ़िया नज़ारे। और अभी निकले हैं पैंगोंग के लिए। पैंगोंग में एकदम आतंक मचा देंगे। और पंचर हो गया था, जैसे कि आपने देखा ही होगा इनिशियल ब्लॉग में, पंचर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, करवा लिया, हो गया, सब सॉर्ट हो गया। अच्छी बात ये रही कि यहाँ ऐसे नो मैंस लैंड में नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन ले सिटी के अंदर ही पता चल गया, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप जा रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्लॉग एंजॉय करो आप, और सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। जहाँ पे जस्ट पीछे यहाँ पे चेक पोस्ट आया था, चेक पोस्ट पे गाड़ी का नंबर, वही जो होता है यहाँ पे प्रोसेस, गाड़ी नंबर बताओ, कितने लोग हो बताओ, DL दिखाओ, बस वो कर दिया, निकल गया दोबारा से। भाई लद्दाख के जो रास्ते हैं ना वो अलग ही है यार, लद्दाख के रास्ते बिल्कुल F1 है। कहीं कहीं अगर बन जाए ना तो बिल्कुल लद्दाख इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं 70 की स्पीड पे क्रूज़ लगा के बैठा हूँ, कितना भी करवा जाए इसी स्पीड पे हो रहा है, कितनी भी कॉर्नरिंग हो जाए, बढ़िया एकदम। डुरबुक बचा है 70 किलोमीटर, और पैंगोंग 206 किलोमीटर था, अब और थोड़ा सा कम हो गया होगा, 200 किलोमीटर बचा होगा। तो बढ़िया ही चल रहे हैं, कंफर्टेबली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सॉर्टेड है एकदम। और बाकी सामने के नज़ारे तो आपको दिख ही रहे हैं, नज़ारे तो ऑन पॉइंट हैं, नज़ारों की कमी नहीं है लद्दाख में 1% भी। आप बोर हो जाओगे, लद्दाख बोर नहीं होगा। और ये बिल्कुल इनलाइन 4 बाइक हमारी यहाँ पे तो एकदम रोला मचा रही है, रोला। दोस्तों ने देखी थी एक 10R, मैंने नहीं देखी वो, मैंने देखी थी बस एक निंजा 1000। बाकी तो सारी की सारी रॉयल एनफील्ड या KTM या रॉयल एनफील्ड, ये 2 ब्रांड हैं जिन्होंने आतंक मचा रखा है पूरे लद्दाख में। बढ़िया है भाई, अच्छी अच्छी बाइक बनाते हो। मेरे पास भी थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आ जाए ना, मैं भी ले लूँ एक, वो बस वही वाली बात है, पैसा आ नहीं रहा एक्स्ट्रा।
पैंगोंग सो 103 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत दूर है अभी। ठीक है, हो गया। यहाँ पे परमिट देखना था, जो यहाँ पे चाहिए होता, रिक्वायर्ड होता, पहले से ही बनवाना पड़ता है आने से। नहीं नहीं नहीं, स्लिप ऑन। अब यहाँ के बाद शायद परमिट चेक ना हो, क्योंकि अब एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ये रीजन है, सिक्योर्ड रीजन है ना, यहाँ पे सब देख के ही भेजते हैं। तो जितने भी पैंगोंग हो गया, हानले हो गया, अपना उमलिंगला, कितना भी खारदुंगला, सारे के सारे ये कवर्ड है इन्हीं सब पास में। तो आपको जब भी आना है तो ये लेके ही आना है, जैसे भी जब भी आओ आप, इसके बिना नहीं जाने देंगे आप लोग को। बाकी बंजर पहाड़ आ गए बिल्कुल सामने, बिल्कुल बंजर पहाड़, बेचारों में एक भी पत्ता फूल नहीं है भाई साहब। यार ये जो टेम्परेचर है ना, वो लगातार कम होते जा रहा है। सामने धूप का तो डी भी नहीं है, बहुत ठंडा हो रहा है भाई, बहुत ठंडा। अब गाड़ी बहुत पीछे है, वरना मैं तो ग्लव्स और वो सब ले लेता। चिल्ड हो रहा है, चिल्ड। बारिश आने लगी है यार, बूंदे सही गिर रही है। मतलब मेरा पूरा वाइजर उन्होंने ऑलमोस्ट बूंदों ने घेर लिया, और हम पहाड़ों पे बिल्कुल टॉप पे ही जाते जा रहे हैं। भाई जी ऐसे कैसे करोगे? हाथ हो गए दोबारा सुन। सुन हो गए भाई। लद्दाख राइड अलग ही है, मतलब किसी कोने में धूप है, किसी कोने में बिल्कुल ही चिल्ड मौसम है, माइनस डिग्री है। ये माइनस तो नहीं है, लेकिन 1-2 तो पहुंच ही गया मेरे हिसाब से। माइनस तो भाई तांगलांगला में था, जहाँ हालत ही बुरी हो गई थी। धूप आ जा भाई, धूप का सवर। ओए क्या पीक है, पीक के चक्कर में मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई। धुंध है आगे, सिर्फ और सिर्फ क्लाउडी है। ओहो, और मैं वो क्लाउड को बीच में ही जाए जा रहा हूँ, और हो गई ठंड। मैंने सिर्फ ये पहन रखा है, और उसके नीचे एक पतली सी डीकैथलॉन की है, फ्ली टाइप की, विंचीटर टाइप का, जो कुछ नहीं रोक रहा भाई। गलत गेम है। अभी रुक के ना कहीं पहनूंगा कुछ यार, 2-3 लेयरिंग करूँगा। 2-3 लेयरिंग के बिना तो नीचे रह जाएगी। पैरों में तो चलो फिर भी एक बार को बेरेबल है, लेकिन ये सामने से जो हवा पड़ती है ना, वो सीधी लग रही है शरीर पे, वो नहीं झेली जा रही भाई। कुछ तो आया, यहाँ रुकेंगे क्योंकि बारिश अब तेज़ हो गई है अच्छी खासी। और बारिश नहीं है, स्नो है शायद, स्नो ही लग रही है मेरे को तो। कुछ नहीं है रुकने को यहाँ पे तो भाई, स्नोफॉल ही हो रही है। इस रोड पे नीचे देख के तो नहीं चल सकता यार मैं, बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खाई है, और रास्ता पतला है, और इधर से गाड़ियाँ आ रही है। ओहो, बिल्कुल कोने कोने में। यहाँ तो चलो फिर चौड़ा हो गया रास्ता, और बीच में तो बस इतनी रोड है, जितना टर्मैक दिख रहा है उतना ही रोड है, और साइड में तो कुछ है ही नहीं। और हाथ सुन हो रहे हैं, हाथ रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं। बस चला रहा हूँ मैं, बस कैसे ना कैसे करके 8 किलोमीटर और, तो गाड़ी आने का वेट करूँगा मैं तो भाई, और कर लूँगा अपने आप को बहुत ज़्यादा पैक। हाथ ने, ये देखो उसको, इतनी बड़ी गाड़ी से मुड़ नहीं रही उस जगह से। कांगला कितना है, 5 किलोमीटर भी है। चांगला भाई आ क्यों नहीं रहा अब? दुश्मनी है क्या कोई? नज़ारे देखूं, ठंड झेलूं, करूं तो करूं क्या? नज़ारे ऑन पॉइंट हैं, यही अभी का स्ट्रगल है। बाद में तो खुद ये वीडियो देख के मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने क्या कर लिया भाई। इजी तो नहीं है, देखो लद्दाख लोग करते हैं अच्छी बात है, लेकिन इजी तो उनके लिए भी नहीं होगा।
और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइक भी थोड़ी सी लद्दाख फ्रेंडली कम है। ले आया हूँ मैं, है लद्दाख फ्रेंडली नहीं है, ये है हाईवे फ्रेंडली। स्नोफॉल में चला रहा हूँ मैं, देखो। ओहो, स्नोफॉल खड़े खड़े में नहीं आ सकता था क्या? स्नोफॉल है तो मेरी जैकेट पे भी। सत्रह 17,000 फीट पे है ये भी। बर्फ पड़ रही है बहुत भयंकर, खतरनाक हो रहा है मौसम। ये देखो बाइक खड़ी हमारी, ठीक है। यहाँ तक मेरे को नहीं दिखा अंकित, बाकी हम 17,000 फीट पे 17,688 फीट पे अल्टीमेट है। स्नोफॉल हो रही है, ठंडा एकदम चिल्ड, हाथ में नजीम में डाल लिया है भाई साहब, बहुत ही चिल्ड है भाई, बहुत चिल्ड है। यहाँ पे मंदिर भी है एक, चांगला बाबा जी की जय। ओहो, हाथ ये ना बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं, सुन है हाथ भाई, नॉट इजी। स्नोफॉल और तेज हो गई, और लेकिन चाय मिल गई अच्छी जगह पे, ऐसे पॉइंट पे चाय भैया ने पिलवा दी बढ़िया। हमारे लोग आ जाए तब तक चाय एंजॉय करते हैं। अच्छी खासी तेज हो गई। हाँ सर, अब खड़ा हो तो हाथ ठीक हो गए, चलते चलते में तो हाथ कट रहे थे लिटरली। चांगला टॉप पे हम भाई, मज़ा है यहाँ पे। खड़े खड़े में तो मज़ा आ रहा है, रुकते में मज़ा नहीं आता, वैसे मज़ा नहीं आता, लेकिन खड़े खड़े में तो मज़ा आ रहा है। अपने लौंडे नहीं है, पीछे ही है सारे। आर्मी वाले भैया के साथ बैठा हूँ बढ़िया। भाई साहब, एक तो दिख गई, एक मेरे को हमारी बाइक दिख गई बुलेट, भाई तो आ गया। गाड़ी मतलब और पीछे है, तो बाइक वाले को मैंने और बहुत पीछे छोड़ दिया था। आने वाला है और बर्फ तो लगातार ही हो रही है। ओके, वहाँ पे स्नोफॉल देख ली, बाइक भी आ गई, गाड़ी भी आ गई। लौंडे खुश हो के आए हैं, बाइक से गाड़ी से आया ना तो खुश है। उनको थोड़े मजे लेने देते हैं, हम तो मजे ले ही रहे हैं। ट्रेन लाइनर पहनता हूँ फटाफट, ठंड भी हो रही है। दोस्तों कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, स्नोफॉल टिक कर दी मैंने। कतरी टिक कर दी आगे मजा। अब तो पक्की टिक कर दी। हाँ भाई गौतम, हाउस इट, मजा आ रहा है? शराब पीते हुए हम तो, शराब पीते हुए गंदे लोग भाई। बहुत तेज है भाई स्नोफॉल, बहुत तेज हो रही है, दिख ही रहा होगा आपको। फोटो खिंचाते हैं बाइक की, बाइक लगा के यहाँ पे माइलस्टोन पे, जरूरी है ना, 17,000 फीट है। थोड़ा नीचे उतरता हूँ यहाँ से पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई फॉग हो जा रहा है। नीचे उतर गए, बहुत ज़्यादा नीचे उतर गए, तो अब जाके ना थोड़ा सा आराम है। मतलब पहले जो चांगला था तो वो हाइट था, मतलब टॉप था, चांगला टॉप, तो उसके वजह से वहाँ पे बहुत ठंडी थी, और आपने देखा ही बर्फ़ पड़ रही थी, स्नोफॉल हुए, बहुत सही इन्जॉयमेंट हो गई। अब नीचे उतर गए, बहुत वो पूरी ऊपर से पहाड़ी से नीचे उतर गए, तो अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। लेकिन फिर भी मैंने अंदर से वो वुलन वाले वो पहन लिए लाइनर,
ग्लव्स के अंदर, और रेन लाइनर भी पहन लिया कि थोड़ा बहुत ठंडी रुके, हवा भी नहीं चाहिए अपने को भी थोड़ी देर, उसके बाद उतार देंगे जहाँ मन करेगा। पैंगोंग बचा है 90 किलोमीटर के राउंड, तो फटाफट पहुँच ही जाएंगे 2-3 घंटे में मैक्सिमम, एट मैक्स। भाई क्या नज़ारे है यार, थोड़ा सा वाइज़र खोला है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है मुंह पे, कितना अच्छी लग रही है। और ये बिल्कुल लेक फ्रोज़न है भाई, फ्रोज़न वाटर, और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी हो ही रही है स्नोफॉल, लेकिन ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा थी। सारे कुछ ऐसे हैं भाई, मेरे को लग रहा है वापस जाने के बाद ना मैं भूल नहीं पाऊँगा ये ट्रिप, और जब एडिट पे बैठूँगा तो और मज़ा आएगा। रोड कितनी प्यारी है भाई, ये कर्व्स जो हैं इतने प्यारे प्यारे कर्व्स हैं। ओए यार ये याक देखो, कितनी सही याक है, अभी दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। ये भाई कुछ नज़ारा भाई, एक लेक और सीधे ऊपर आइस टॉप माउंटेन। एक और पंचर हो गया, इस बार बुलेट में हो गया। 17 किलोमीटर बाद है दुरबुक, देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो, नहीं तो किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, बाइकर या। पंचर का बड़ा दिक्कत है यार, ये पंचर होना ना, अब ये भी नहीं पता मेरे को कि ये वाली बाइक ट्यूबलेस है कि क्या है, ट्यूबलेस ही होनी चाहिए, ट्यूबलेस नहीं होगी तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा पंचर वाला। पैंगोंग 55 किलोमीटर बचा है भाई, पंचर दिख नहीं रहा ना। चलो इन्फ्लेटर मिल गया, भाई की हेल्प मिल गई, तो देखते हैं इन्फ्लेट करके एक बार कि पंचर क्या है, ट्यूबलेस है क्या है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ हवा तो भर गई, हवा तो भर दी भाई ने वो इन्फ्लेटर से, अब देखते हैं कि वहाँ पे दुरबुक में मिल जाए बस, क्योंकि ट्यूबलेस भी नहीं है, ट्यूब वाला है। मेरे को तो लग रहा था पहले कि भाई ट्यूबलेस है, लेकिन रॉयल एनफील्ड वाले पता नहीं क्या क्या करते हैं, इतना ज़माना बढ़ गया है, आज भी बेस मॉडल में करेंगे कि भैया ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाला है। पर 4 लाख रुपए की बाइक दे रहे हो, ये भी 2-2.5 लाख रुपए की तो होगी भाई। क्या रोड है यार, वहाँ से हो गया काम, वो पंचर वंचर नहीं था, वॉल्व में दिक्कत थी कुछ बाइक में, तो कुछ जुगाड़ कर लिया और उसके बाद निकल गए। और इनका काम होते ही फटाफट भाग जाते हैं और मैं फिर पीछे रह जाता हूँ, फिर मेरे को तेज़ भाग के पकड़ना पड़ता है इनको। दिख गए यार फाइनली, और बाकी 33 किलोमीटर बचा है, पैंगोंग पहुँच जाते अब तक तो, लेकिन वही वाली बात है कि जब दिक्कत हो गई तो भाई रुकना ही पड़ेगा, पार्ट ऑफ जर्नी। अंकित क्या चेक हो रहा है? भाई ये लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 12,933। भरवा लेते हैं यहाँ से जितना भी होगा, और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से फिर आगे। माउंटेन और वाइट क्या सही लग रही है भाई। 33 किलोमीटर बचे हुए हैं बस, पैंगोंग ऑलमोस्ट पहुँच गए। लास्ट पेट्रोल पंप था यहाँ पे जो मैंने पेट्रोल भरा लिया, ज़्यादा खैर आया नहीं, 450 समथिंग का आया, डला लिया फिर भी। भाई ये जो रोड है ना,
ये रोड भाई अलग है, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि 30-35 किलोमीटर जो पैंगोंग पहुंचने के ना भाई बहुत प्लेजेंट है, बहुत प्लेजेंट है। पर रोड इतनी सेक्सी है, इतना मज़ा आ रहा है चलाने में, भगा नहीं रहा लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बहुत विंडी भी है क्योंकि सारा पूरा खुला हुआ है ना, तो विंडी भी है। ओए क्या है ये, रनवे ही बना दिया पूरा। अच्छा ये बनाया है कैफ़े हिमांग, जो रील में बहुत फेमस हो रखा है, ब्रो ने बनाया है कैफ़े हिमांग। आते हुए देखेंगे कल, भीड़ बहुत होगी लेकिन यहाँ पे। पैंगोंग से 8 किलोमीटर बचा है बस। हॉट स्प्रिंग भी है 98 किलोमीटर बाद यहाँ पे। अच्छा जी, ये नहीं पता था हॉट स्प्रिंग भी इधर है। एक कोट है इनका ब्रो वालों का, अभी दिखेगा ना तब बताऊंगा। ऐसे ही है समथिंग, बॉर्डर लिमिट्स अस अदरवाइज वी वुड हैव गॉन सो मच बियॉन्ड, ऐसे कुछ है। बाकी वहाँ पे जैसे ही पढ़ के बताऊंगा तो आपको एग्जैक्टली बता पाऊँगा वर्ड टू वर्ड। लेकिन भाई बनाया सही है, मतलब लिखा भी सही है कि भाई लिमिट नहीं है ब्रो की, कहीं पे भी जा सकती है रोड। और ऐसी रोड भाई बहुत ही बढ़िया रोड है भाई ये। ऐसी रोड जनरली मेरे को दिल्ली में भी नहीं मिलती, इतनी स्मूथ रोड हर जगह। कुछ स्पॉट है जहाँ पे ऐसी रोड है, बाकी ऐसी रोड भाई मेरे को तो नहीं लगता एक्सप्रेसवे को छोड़ के कहीं और होगी। नीचे बिल्कुल वाइट सैंड सी बन रखी है, बिल्कुल वाइट है, पता नहीं किस चीज़ का सल्फर है क्या है, बट बिल्कुल वाइट है साइड में। मैंने दोनों लोगों को पीछे कर दिया, गाड़ी और बाइक, क्योंकि इतनी बढ़िया रोड थी। उस रोड पे अगर ये इनलाइन 4 ना भगाओ तो क्या ही भगाओ। और मैंने व्लॉग भी उस टाइम पे बंद कर दिया क्योंकि भाई पूरा 100% फोकस चाहिए था रोड पे। अब मैं धीरे चला रहा हूँ तो अब रोड पे ध्यान भी है प्लस व्लॉग पे भी ध्यान है साथ साथ। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पैंगोंग लेक दिखाऊं, वो चेक करो। ओए होए क्या नीला नीला पानी है। अभी फर्स्ट ग्लिम्स है, 2 मिनट में आपको पूरा दिखेगा। इस मोमेंट का ना मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मैं पैंगोंग लेक देखूंगा, और पैंगोंग लेक आ गई बस। ओए होए चसुल 56 किलोमीटर। ओके बस बिल्कुल एज पे आ गए हम ऑलमोस्ट, अब लेक के पास ही आ गए। जय भगवान की भाई 1500 ऑलमोस्ट किलोमीटर चला के यहाँ पे आए हैं, तो खुशी तो है। बस लेक देखने की खुशी है। वेलकम टू लुकुंग एंड हेयर वी गो लेक। भाई यार here we go, lake and lake and lake. Look at this guys, look at this. ओ भाई जन्नत जो होती है ना, जन्नत वो यहाँ पे तोड़ के यहाँ रख दी है, ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। अब ये पहाड़ देखने का मन नहीं कर रहा। होगी स्नो तुम्हारे ऊपर, यहाँ बातचीत अलग है भाई। स्नो अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय, और से यस टू ब्लू। कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट ब्लू, आगे डार्क ब्लू और आगे धूप। चलो ऊपर माउंटेन भी देख लेते हैं। ऊपर माउंटेन स्नो पीक्ड, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है ना जो, वो है ये।
बिल्कुल नदी के पास जाके देख रहे हैं कोई होम स्टे अगर मिले। बाकी गाड़ी तो नहीं मिल रही, बुलेट को तो मैंने पकड़ लिया। आपको जगह दिखाता हूँ, अभी बाइक लेने जा रहा हूँ ऊपर से, लेकिन आपको जगह दिखा दूँगा ना, आप भी कहोगे क्या ही जगह है। जा रहा हूँ ऊपर बाइक लेने, बाइक लेके नीचे आता हूँ, फिर आपको रूम दिखाऊंगा। भाई बोल रहा था ना मैं, बहुत अच्छी जगह पे रूम मिला है। रूम तो थोड़ी देर में दिखाता हूँ, लेकिन ये चेक करो भाई, अल्टीमेट है भाई। अपनी बाबू खड़ी है और पीछे देखो पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक और हमारी बाइक। क्या चाहिए और क्या ही चाहिए। ओहो भाई, वर्थ इट है यहाँ पे आना। यहाँ आओ भाई, ये वर्थ इट जगह है। क्या जगह पहुंच गए भाई हम, बहुत अल्टीमेट है। गोवा भूल गया मैं तो, वो दूसरी बात है, बहुत ठंडा पानी है। हम दो पहुंच गए, दोनों बाइक, गाड़ी भी आ रही है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पीछे थे, आ जाएंगे, वहाँ खड़ी करते हैं बाइक। आपको ये रूम दिखाता हूँ, ये रूम है, ठीक है, ये रूम है। और रूम से नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो नज़ारे, ओ भाई साहब, ये नज़ारे हैं, देखो ये नज़ारे हैं। सामने ही बिल्कुल पैंगोंग लेक। अंधेरा हो गया है तो उतना कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन स्पेस बहुत बढ़िया है। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और बढ़िया बना सकता था। है अच्छा, खैर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग कल जाएंगे हम नूब्रा और खारदुंगला होते हुए, तो वो दिखाऊंगा। बाकी टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू।